फिरोजाबाद बनवाने जा रहा है किसकी सरकार? नौजवानों को नौकरी मिले, जो विकास है फिर से चालू हो। एक ही मुद्दा है, फिरोजाबाद बनाम बाहरी का। क्राइम फ्री है यूपी। समाजवादी पार्टी का ज्यादा जोर चल रहा है, बीजेपी का काम अच्छे कर रही है। सारा वोट लगभग समाजवादी पार्टी को। सब अच्छे यादव की देन है। सब नेता एक से ही गाय और सांड से परेशान रहते हैं, वो खेती नहीं होने देते हैं। लड़कियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, डर नहीं है हम लोगों के अंदर। बीजेपी लेडीज फुल्ली सेफ हैं। ही इज अ रियली मैजिशियन। केवल मोदी जी एक राष्ट्रवादी नेता हमको मिला है। राम दरबार की ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा। फिरोजाबाद की पहचान सुहाग नगरी के तौर पर रही। 150 लोगों के हाथ से चूड़ी निकलकर एक चूड़ी तब महिलाओं के हाथ तक पहुंचती है। नरेंद्र मोदी के नाम की चूड़ियां, ये सबका साथ सबका विकास, ये अच्छे दिन। रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए खास पहचान रखने वाले फिरोजाबाद की पहचान सुहाग नगरी के तौर पर है, तो कांच के शहर के रूप में भी। यहाँ की सियासत भी चूड़ियों की तरह रंग बिरंगी रही है, तो कांच के आईने में हर शख्स कई बार अपना सियासी चेहरा भी बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। मुलायम सिंह परिवार के लिए इस क्षेत्र ने कई बार कई मौकों पर दिल खोलकर मतदान किया, तो कई बार ऐसा भी हुआ जब यहाँ के लोगों ने उनके सपनों को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। एक बार फिर से अक्षय यादव पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, तो राम गोपाल यादव के सुपुत्र, जिनके ऊपर परिवार का परचम लहराने की जिम्मेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं विश्वदीप सिंह। किसके इरादे में ज्यादा दम दिखेगा, कौन सा मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा हो चला है, अब की बार फिरोजाबाद बनवाने जा रहा है किसकी सरकार, इसी बात की करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। फिरोजाबाद यूं तो यमुना के बाएं किनारे पर बसे इस शहर की बुनियाद में वैदिक काल से लेकर मौर्य, गुप्त, कुषाण और पेशवाओं तक की निशानियां मौजूद हैं। मगर मौजूदा शहर का अक्स मुगल बादशाह अकबर के जमाने में जो उभरा, तो कांच के काम ने इसे विश्व पटल पर स्थापित कर दिया। पूरी दुनिया में अनोखी पहचान रखने वाले इस शहर में आते ही सड़कों से लेकर गलियों तक रंग बिरंगी चूड़ियों की रंगत बिखरी हुई नजर आती है और दुकानों में कांच की खनक सुनाई पड़ने लगती है। सुहाग के इस शहर में सियासत की बयार किस ओर बह रही है, इसकी पड़ताल करने हमारी टीम सबसे पहले इन्हीं चूड़ियों के कारोबारियों के बीच पहुंची। इस शहर के सियासी मिजाज का अंदाजा इसी से लग जाता है कि यहाँ की चूड़ियां भी सियासत रंगत लिए हुए हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के नाम की चूड़ियां, ये सबका साथ सबका विकास, ये अच्छे दिन, इन चूड़ियों को बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि चुनाव का जो माहौल चल रहा है, तो चुनाव की गर्मी जब बढ़ती चली जाती है, तो डिजाइनों के भी नाम कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ सबका साथ वाली चूड़ी है, बीजेपी वाली। भाई ऐसा लग रहा है कि मैं बीजेपी की दुकान में, मोदी सरकार के नाम की चूड़ी है, मंत्री जी अच्छे दिन, योगी महाराज के नाम की भी चूड़ी है। अच्छा, भगवा रखी हुई है। बिल्कुल 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 भाई, योगी महाराज ने जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज प्रदान की है ना, वो है सुरक्षा भाव। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, बाकी लोग, या खाली बीजेपी और मोदी में? जब कोई सरकार चलनी नहीं है उनकी, तो उनके नाम की चूड़ियां रख के क्या करूंगा? मालूम पड़ा कि भाई उनकी तो सरकार चलनी नहीं है, मैंने चूड़ियों के नाम रखे, मालूम पड़ा मेरी भी चूड़ियां नहीं चली, तो भाई मेरा तो नुकसान ही हो जाएगा ना। ये दुकानदार मोदी योगी सरकार के कामकाज के बड़े प्रशंसक निकले, तो क्या छोटे कारोबारियों में सुरक्षा का भाव बड़े फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है? हमने कुछ और कारोबारियों से बातचीत की। केवल मोदी जी। केवल मोदी जी क्यों? जो देश का विकास करते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके द्वारा खड़ा किया गया प्रत्याशी ही जीतना चाहिए। चूड़ी के छोटे कारोबारियों और दुकानदारों की राय बीजेपी के पक्ष में तो दिखी, लेकिन क्या फिरोजाबाद शहर के लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? हमने आसपास की गलियों में कई और लोगों से बातचीत की। जो राम मंदिर बनाया है, 370 धारा हटाई है। पहले हम लोगों को डर के रहना पड़ता था, लेकिन अब आजकल बिल्कुल फ्री है हम लोग। बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। समाजवादी पार्टी का ज्यादा जोर चल रहा है फिरोजाबाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है। पूरी सुरक्षा, बिजली, पानी, कोई किडनैपिंग नहीं, कोई वसूली नहीं।
फिरोजाबाद शहर की सड़कों से लेकर गलियों तक छोटे मोटे दुकानदारों से कारोबारियों तक से बातचीत करने के बाद हमारी टीम चूड़ियों के शहर में उस मुकाम की ओर बढ़ चली जहां चूड़ियां बनाई जाती हैं। चूड़ी के कारखाने में पहुंचे तो हर शख्स अपने काम में मशगूल नजर आता है। एक तरफ भट्टियों में कांच पिघलाई जा रही है, उस कांच को लोहे के रॉड में लपेटकर निकाला जाता है, उसे एक विशेष आकार दिया जाता है, उसमें रंग की मिलावट होती है और फिर एक घूमते हुए रॉड पर पिघला हुआ कांच रस्सियों की तरह लिपटता जाता है। दूसरी ओर से कांच के स्प्रिंग की तरह चूड़ियों की लड़ी बाहर निकलती है। एक कारीगर उसमें कट लगाता है, दूसरा उसे उठाकर उसकी छटाई करके आगे बढ़ाता है। 1996 से पहले यहाँ कोयले से भट्टियां चलती थी, कोयले से बनती थी। tar tribunum जोम में आने के कारण 1996 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ गैस प्रोवाइड कराई गई। उससे जो हमारा चूड़ी का उद्योग है वो काफी डाउन की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमको गैस की रेट ज्यादा पे करनी पड़ रही है। अप्रोक्सीमेटली 4000 पीपल्स जो हैं कनेक्टेड हैं अलग अलग फील्ड्स में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में, कोई डेकोरेशन में, कोई सप्लाइंग में। 18.5 लाख वोटों वाले इस फिरोजाबाद में हर 5वां शख्स कांच के कारोबार से जुड़ा हुआ है। 200 करोड़ का चूड़ियों का ये कारोबार जो हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन इस कारोबार में चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आपको बताते चले कि आपके हाथों में यानी कि महिलाओं के हाथों में पहुंचने के पहले तकरीबन 60 से 70 हाथों से गुजरती हैं ये चूड़ियां। चूड़ियों की कहानी से आगे बढ़े तो फिरोजाबाद की सियासी जमीन पर आज भले ही शहरी इलाकों के मतदाता बीजेपी राज के कामकाज और उपलब्धियों की प्रशंसा करते नजर आते हों, लेकिन फिरोजाबाद की चुनावी तारीख बताती है कि आजादी के बाद से इस लोकसभा सीट पर 16 बार चुनाव हुए हैं। उनमें 4 बार बीजेपी, 4 बार समाजवादी पार्टी, 3 बार कांग्रेस पार्टी, 2 बार निर्दलीय और एक बार जनता दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस लिहाज से फिरोजाबाद पर किसी दल के लिए कभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। शायद उसी चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने चुनावी इंजीनियरिंग करते हुए अपने पुराने कार्यकर्ता और मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन का टिकट काटकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को मैदान में उतारा है। कौन से मुद्दे हैं जिस पर जनता के बीच जाकर आप वोट मांग रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो हमारे नेता माननीय मोदी जी ने सबको बता ही रखे हैं। यहाँ पर तो एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा है फिरोजाबाद बनाम बाहरी का। मैं फिरोजाबाद में पला पैदा हुआ बड़ा प्रत्याशी हूँ और जो बाकी लोग हैं वो सब बाहर के हैं। पिछली बार चाचा भतीजे की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले गई थी, इस बार दोनों साथ हो गए हैं, तो कैसे हराइएगा? पिछली बार सपा बसपा साथ थी, इस बार बसपा अलग लड़ रही है, तो चाचा जी से ज्यादा वोट बसपा को मिले थे, तो मुझे लगता नहीं कि कोई स्थिति में बदलाव आने वाला है। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, संभवतः दोपहर 2 बजे तक जो घोषित होने वाली सीटें होंगी उसमें फिरोजाबाद का नाम भी होगा। पिछली बार भी टक्कर देखने को मिली थी, इस बार इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि 2 बजे तक आप जीत जाएंगे? आत्मविश्वास तो ये जो जनता है जो मेरे साथ सुबह 6 बजे से लेके रात को 1:30-2 बजे तक जो घूम रहे हैं, अपने परिश्रम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। बीजेपी उम्मीदवार अपने आत्मविश्वास के पीछे जनता के साथ की बात करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में घूमने पर मतदाताओं का मिजाज कैसा दिखता है, अब जरा वो जानिए। समाजवादी पार्टी को देंगे। समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल पक्का। इलाके को समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने पहले से बहुत विकास करा रखा है। एक बार चुनाव बीजेपी के चला गया था, सांसद का चुनाव, लेकिन इस बार हमारा सारा वोट जो भी है, यादव है और जाते हैं, सारा वोट लगभग समाजवादी पार्टी को जाता है। बीजेपी वालों ने 5 साल तक कोई कार्य नहीं कराया। ये बताइए आप लोगों के लिए अच्छा नेता कौन है? अक्षय यादव। अक्षय यादव? हाँ, नहीं देंगे वोट। मोदी जी हैं, राम मंदिर बनवा दिया, वो मांग रहे हैं। तो मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था तो अगर कोई काम अच्छा कर दो, जे काम गरीबों को करते नहीं तो अच्छा नहीं रहता। यादव बहुल आबादी वाली फिरोजाबाद की सीट वैसे भी पिछले 1.5-2 दशक में समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन उसकी चुनौतियां कभी खत्म नहीं हुई। 2009 में अखिलेश यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अखिलेश के सीट छोड़ने के बाद डिम्पल यादव यहां से उपचुनाव लड़ी और कांग्रेस के राज बब्बर से हार गई। 2014 में इस सीट पर फिर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने कब्जा किया, लेकिन 2019 में फिर बीजेपी के चंद्रसेन सिंह जादौन ने ये सीट जीत ली।
मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए अक्सर फिरोजाबाद कुरुक्षेत्र साबित हुआ। यहाँ पर उनके परिवार के सामने कई बार वो चेहरे चुनावी मैदान में उतरे जिनको एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव की ओर से राजनीति का कहरा सिखाया गया था। अखिलेश यादव और अक्षय यादव के लिए एक वक्त पर चुनौती बनकर खड़े हुए एसपी सिंह बघेल हो या फिर राज बब्बर, जिन्होंने डिंपल यादव को यहाँ पर चुनावों में मात दी थी। 2019 में आते आते तो परिवार का महाभारत पूरी दुनिया जान चुकी थी। जब एक तरफ थे शिवपाल सिंह यादव अपनी अलग पार्टी के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय यादव के लिए उन्होंने बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी, जिसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार चाचा और भतीजे साथ साथ हैं। ऐसे में सियासी समीकरण क्या समाजवादी पार्टी के लिए इस बार बदल पाएगा? समाजवादी पार्टी को फिरोजाबाद से उम्मीद के पीछे कुछ कारण हैं। मसलन पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो 2019 में फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी को 4,95,819 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को 4,67,038 वोट हासिल हुए थे। हार का अंतर सिर्फ 28,781 था, जबकि शिवपाल यादव की पीएसपीएल ने 91,869 वोट काटे थे। हालांकि इस बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो अक्षय यादव का हौसला हाई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और ऐन वक्त पर मुस्लिम उम्मीदवार देकर बीएसपी ने इंडिया गठबंधन की ताकत को जरूर कमजोर कर दिया है। 2014 में तो जीत हासिल हुई थी, 19 की हार से क्या सबक लिया और इस बार कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? 2014 में मेहनत बहुत करी थी, उसका रिजल्ट मिला, और 19 में भी मेहनत बहुत करी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि चाचा और हम आमने सामने थे, जिसकी वजह से चुनाव हारे। और इस बार चाचा ने ही गुरु मंत्र दिया है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे आप? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो संविधान को बचाने का चल रहा है। जो बेरोजगारी है वो खत्म होनी चाहिए, नौजवानों को नौकरी मिले, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। उधर बीजेपी के उम्मीदवार का ये कहना है कि पहले तो बीएसपी सपा साथ में थी तो भी हार का सामना करना पड़ा। जो हमारा वोटर था वो बहुत दुविधा में था, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसके साथ जाए। वो नाराजगी भी नहीं लेना चाहता था, बुरा भी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो घर पर बैठ गया, वोट डालने नहीं गया। और इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, वोट अच्छा पड़ेगा, परसेंटेज हाई जाएगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अक्षय यादव को फिरोजाबाद में भले ही हिंदुत्व और राम मंदिर मुद्दा नजर नहीं आता, लेकिन फिरोजाबाद की सड़कों पर बीजेपी की ओर से लगाए गए होर्डिंग में हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फिरोजाबाद जाते हैं तो हिंदुत्व याद दिलाना नहीं भूलते। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिरोजाबाद में कांच से बने हुए श्री राम और उनके पूरे परिवार यानी कि राम दरबार को लेकर यहां से जाने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर राम दरबार आपको श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और उनका ये गदा दिखाई दे रहा है। ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ, और ये छोटा सा राम दरबार सबसे ऊपर कांच का बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कलाकृतियां कहाँ तैयार की जाती हैं, किस तरह से तैयार की जाती है? ये घरों में की जाती है, कारीगरों से घरों में काम होता है और टोटल हैंडमेड काम है ये। बीजेपी की ओर से चुनावी मुद्दों को लेकर फिरोजाबाद के कारोबारियों से लेकर किसानों तक की बात हमने की, लेकिन इस सीट की आधी आबादी क्या सोचती है? हमने फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स से यही सवाल पूछे। आपका पसंदीदा नेता कौन है? मैम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अच्छा काम किया उन्होंने? जी मैम। पसंद आते हैं वो? आपका बताइए। मैम अखिलेश यादव। बीजेपी भी ठीक है मैम, जो शिक्षा को लेकर आज का मुद्दा ये है कि फिरोजाबाद में जो शिक्षा को लेकर हो रहा है मैम, अखिलेश जी को वोट देना है। अखिलेश जी पसंद है? यस मैम। अच्छा आप बताइए। बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छा है क्योंकि लड़कियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। डर नहीं है हम लोगों के अंदर, अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से जा पा रहे हैं। कहीं भी कोई नाइट में कोचिंग है तो जा रहे हैं, घर कोई भी पेरेंट्स भी हमारे हैं वो भी डरते नहीं है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी बहुत किया है, शिक्षा नीति में भी कई सारे बदलाव किए हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। विकास के मोर्चे पर एक और बीजेपी के समर्थक मोदी का नाम लेते हैं, उनके किए गए विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के समर्थक अक्षय यादव के कार्यकाल में हुई योजनाओं की फहरिस्त गिनाते हैं।
फिरोजाबाद जिले में पहली बार जब सांसद बने उस समय बहुत विकास किया था इन्होंने। इतना विकास किया था, फिरोजाबाद में गंगा जल लाने का काम किया। 1700 करोड़ की योजना थी जो फिरोजाबाद की गली गली में गंगा जल पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, वो बहुत बड़ी खुशी की बात। दूसरा, मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में बनवाया। इंडस्ट्री क्षेत्र होने के नाते वहाँ बीमारियां बहुत पैदा होती हैं, तो बीमारी के लिए जाना पड़ता था सैपई या आगरा मेडिकल कॉलेज। फिरोजाबाद में बड़ी सुविधा कर दी है, इसीलिए धन्यवाद और बधाई के पात्र माननीय सांसद अक्षय यादव जी। हालांकि शहरी इलाकों में महिलाओं से बातचीत करें तो उन्हें फिरोजाबाद अक्षय यादव और राहुल गांधी से आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, और वो है नरेंद्र मोदी का। सबसे बीजेपी बीजेपी के पीछे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेडीज फुल्ली सेफ हैं। पहले हम यहाँ पर जब सपा की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पर, तो हम लोग खुल करके नहीं निकल पाते थे, हर किसी को डर रहता था। लेकिन आज बीजेपी के उसमें हम बिल्कुल फ्री हैं। बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी जी क्या कर दिया है मोदी जी ने? मतलब क्या नहीं किया, आप प्लीज जस्ट टेल मी कि उन्होंने क्या नहीं किया। मतलब ही इज द बेस्ट लीडर। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, आएगी तो संविधान बदल देगी। बस हम तो बस मोदी जी के लिए, बस बाकी किसी के लिए, बस मोदी जी। यस मोदी जी। नहीं मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। मोदी ही पसंद। यस यस। ये मोदी जी ने क्या जादू करके रखा है आप लोगों पर? मतलब ये ही इज अ रियली मैजिशियन। वो कह रहे हैं देश का संविधान खतरे में ला दिया है बीजेपी ने। खुद खतरे में है इस बार। वो देश नहीं चला पाएंगे, वो खुद को चला लें वही बहुत है। लेकिन इंडिया गठबंधन बना है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, तो वो तो मुश्किल कर नरेंद्र मोदी जी पॉजिटिव है ना, इसीलिए गठबंधन बना है। उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। सब पर भारी है इस वक्त। महिलाएं भले ही नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर वोट डालने की बात करती हूँ, लेकिन फिरोजाबाद का सियासी गणित इतना भी आसान नहीं, क्योंकि फिरोजाबाद लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें सिर्फ टुंडला और फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि सिरसागंज, शिकोहाबाद और जसराना विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2024 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के परिवार के 5 लोगों की अग्नि परीक्षा होनी है। 2019 के चुनाव में हम सब जानते हैं 6 लोगों ने चुनावी ताल ठोका था, जबकि 2014 में 4 लोगों को जीत हासिल हुई थी। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, आजमगढ़ दोनों जगहों से जीते थे। आजमगढ़ उन्होंने रखा था और मैनपुरी में तेज प्रताप यादव उपचुनाव लड़कर संसद भवन पहुंचे थे। लेकिन इस बार 3 बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी कड़ी और बड़ी परीक्षा होनी है। मैनपुरी से डिम्पल यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे और यहां से अक्षय यादव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। किसके दावे में कितना दम दिखेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में यानी कि यादव परिवार के गढ़ में मजबूती से अपनी जीत दर्ज कर लेगी, देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। अभी के लिए हमें फिरोजाबाद से दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, फिरोजाबाद आज तक।